गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो आपने अलाइड एंगल पढ़े थे उसकी थोड़ी सी समरी करवा देते हैं आपके पास। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा वगैरह कर लिया था। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स वाला ये 10th में हो गया था। इसके बाद देखिए हम एंगल्स को, ये एक्स आपके पास एंगल है, इसको पाई बाई टू के साथ रोटेट करवाते हैं। पाई बाई टू माइनस एक्स हम पहले कर चुके हैं, पाई बाई टू प्लस एक्स देखिए। उसके बाद पाई 180 के साथ रोटेट करवाते हैं। 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चीज चलता जाएगा। इसके अंदर आपके पास दो बात बताई थी, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम एंगल को, ये एंगल है, इसको पाई बाई टू के साथ रोटेट करवाते हैं, या 3 पाई बाई टू के साथ रोटेट करवाते हैं, या 5 पाई बाई टू के साथ रोटेट करवाते हैं, मतलब पाई बाई टू गुणा में 1 हो, पाई बाई टू गुणा में 3 हो, आगे आ जाएगा 5 पाई बाई टू प्लस एक्स या माइनस एक्स, 7 पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स। तो अगर आपने पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के साथ अगर आपने रोटेट करवाया है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पाई बाई टू आ गया तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट, कोट टेन, कोसिकेंट सीकेंट, और सीकेंट है कोसिकेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा चेंज होगा। ऐसे इसके अंदर देखिएगा 3 पाई बाई टू के साथ रोटेट करवाया तो भी चेंज हो गया। साइन कोस में कोस, साइन टेन कोट, कोट टेन, कोसिकेंट सीकेंट, और सीकेंट है कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये। इसका दूसरा पार्ट कहता है अगर पाई के साथ 180, 360, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एन पाई, अगर एन पाई के साथ रोटेट करवाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई के साथ रोटेट हो गया तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, कोसिकेंट का कोसिकेंट, और सीकेंट का सीकेंट रहेगा। ऐसे ही पाई माइनस हो चाहे पाई प्लस हो, ऐसे ही 2 पाई माइनस हो चाहे 2 पाई प्लस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने, अगर हम डिग्री के अंदर पढ़ना चाहें तो 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3, 90 गुणा 4, 90 गुणा 5, ऐसे ही हैं। तो 90 गुणा 1, 3, 5, 7, 9 ये आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। 90 गुणा 2, 4, 6, 8, 10 ये आ जाता है। 90 गुणा इवन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। 90 गुणा में ओड आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अब चेंज होगा तो कौन किस में होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट है कोसिकेंट में। पहली चीज़ तो आपने ये पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। अब देखिएगा पाई बाई टू प्लस है, 90 में कुछ भी जुड़ेगा, ये एक्स से 0 से 1000 हो भाई, आपने इस बात को नोट कर लेना है। 90 प्लस में चाहे कितना भी हो, चाहे कौन सा क्वाड्रेंट माना जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दो ही पॉजिटिव हैं तो इन दो की ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी चारों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये नहीं देखना है रकम, ये आपके पास साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस का कोट एक्स। ये चेंज हो क्या है ये नहीं देखना, ये देखना है साइन और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो ये दो पॉजिटिव आ जाएंगे, बाकी चारों नेगेटिव। अब उसके बाद पाई माइनस एक्स, पहली चीज़ तो देखा आपने, पाई बाई टू आया तो ये चेंज हुए, पाई आया तो चेंज नहीं हुए। दूसरी चीज़ हम देखेंगे क्वाड्रेंट। अब 180 में से कुछ भी घटेगा, चाहे 0 घटो चाहे 1000 घटो, तो 180 में से जितना भी घटेगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर वही साइन और कोसिकेंट, साइन के सामने ये, कोसिकेंट के सामने ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। उसके बाद है पाई प्लस में 180 प्लस में एक्स, 180 आ गया तो पहला चीज़ तो ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज़ 180 में कुछ भी जुड़ेगा तो आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट होगा। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ से देखना, यहाँ से नहीं। टेन पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, क्योंकि ये बदला नहीं तो वो सेम रह गया, आगे बदल के भी आ जाएगा। अब
270 आ गया, 3π/2 270 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, साइन का कोस, और 270 जमा में है तो भी चेंज हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, 270 में से कुछ भी घटेगा तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, वो तीसरा क्वाड्रेंट होगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो tan वाली वैल्यू, कोट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। उसके बाद 270 प्लस में है तो चौथा क्वाड्रेंट होगा। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। कोस के सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव और सीकेंट के सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी चारों की चारों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। यहाँ पर देखिए ऐसे ही 2π आ गया 360, तो 90 गुणा 4 हो गया। 90 गुणा में इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखते हैं क्वाड्रेंट। 360 में से कुछ भी घटेगा तो चौथा क्वाड्रेंट होगा। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास 360 प्लस में आ गया तो 360 प्लस आते ही फिर पहला क्वाड्रेंट आ जाएगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव। इस बेस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए कहता है अगर x की वैल्यू -120 डिग्री है तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। हम साइन से शुरुआत करते हैं। साइन -20, तो पहले ये माइनस का निशान आपके पास कौन से फॉर्मूले से हटाना है, साइन माइनस थीटा वाला, जो पिछली वीडियो के अंदर बताया था। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। किस किस में ये नेगेटिव बाहर आया है, कोस और सीकेंट को छोड़कर बाकी चारों के अंदर अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का निशान बाहर आ जाएगा। एंगल पॉजिटिव पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब 120 है, 120 को हम रोटेट करवा सकते हैं। देखिएगा कोई भी जो एंगल है इनके बीच में आएगा। आपको बताया था 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3, 90 गुणा 4, 90 गुणा 5, 90 गुणा 6, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 120 आपके पास, मान लीजिएगा मैं लिखता हूँ 120, तो आपके पास एंगल कौन से बताए थे, 90, 180, 270, 360। चाहे 3 2 के बीच में आए, चाहे इन 2 के कोई भी एंगल होगा वो 90 180 के बीच में आएगा। ये 180 270 के बीच में आएगा, 270 360, मतलब 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3, 90 गुणा 4, 90 गुणा 5, 90 गुणा 6, 90 गुणा 7, 90 गुणा 1000, कितना भी हो चाहे उनके बीच में आएगा ही आएगा। तो 120 आ गया यहाँ पर। तो 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस में कुछ भी करके लिखो, या 180 माइनस में कुछ भी करके लिखो। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा पहले, सबसे पहले तो हम 120 को 180 में से कुछ घटा के ले सकते हैं, या 90 में कुछ जोड़ के। दोनों तरीकों में से एक तरीका आपने करना है, दोनों ठीक है। तो अगर 180 में से घटा के लिखा तो 180 क्या होता है, 90 गुणा में 2, तो 90 गुणा में इवन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा। अगर बाकी जो एंगल है वो एक्स है या थीटा है तो एक्स यूं का यूं आ जाएगा। अब देखेंगे हम क्वाड्रेंट, 180 में से कुछ भी जाएगा तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव नुक्का नहीं रह जाएगी। ये माइनस का निशान बाहर है, ये वैल्यू सेम रह जाएगी। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, बाहर माइनस है तो माइनस। हम इसको 90 + 30 भी ले सकते हैं। 90 इंटू में 90 क्या है, 90 गुणा में 1 है, तो 90 गुणा में इवन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ये जो बच गया वो एक्स होता है हमेशा। अब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 + 30 है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। बाहर माइनस था वो अलग बात। अब cos 30 कितना होगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दो बातों का ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे -120 के ऊपर कोस की वैल्यू निकालते हैं तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, 120 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 120 को फिर वही तरीके 180 माइनस में भी लिख सकते हैं, 90 प्लस में भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे किया तो कोस का कोस ही रहेगा, ऐसे किया तो कोस का साइन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा वो आपके पास एक्स होगा, यहाँ बचेगा वो आपके पास एक्स होगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, 180 में से घटा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में कोस देखना है। कोस क्या होता है, नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस करने का। तो कोस 60 की वैल्यू ले लो, तो साइन 30 की वैल्यू ले लो। वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब मैं कुछ और एंगल्स के ऊपर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले आप एक इस बात को समझिएगा। अभी आपने पढ़ा भी,
यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 180 होगा, यहाँ पर 270 होगा, 360 होगा। तो 90 क्या होगा, 90 गुणा 1, ये 180 को हम 90 गुणा में 2 लिखेंगे, फिर 90 गुणा 3 लिखेंगे, 90 गुणा में 4 लिखेंगे, फिर 360 आने के बाद फिर 90 जुड़ जाएगा, तो 90 गुणा 5 हो जाएगा, 450 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा, उसके बाद 630 आ जाएगा, उसके बाद 360, मतलब 90 गुणा 1 यहाँ पर आएगा, 90 गुणा 2 यहाँ पर, 90 गुणा 3 यहाँ पर, 90 गुणा 4 यहाँ पर, 90 गुणा 5 यहाँ पर, 90 गुणा 6 यहाँ पर, 90 गुणा 7 यहाँ पर, 90 गुणा 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर 90 गुणा में 1 आ जाता है, 90 गुणा 3 आ जाता है, 90 गुणा 5, 90 गुणा 7, 90 गुणा 9, 90 गुणा में 11, 13, 15 ये ओड हैं, तो 90 के मल्टीपल में ओड हैं, तो इस लाइन पे आएगा और इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन पे देखिएगा एंगल क्या बनेगा, 90 गुणा 2, 90 गुणा 4, 90 गुणा 6, 90 गुणा 8, 90 गुणा 10, 12, 14, 16, 18, तो 90 गुणा में ये आपके पास इवन आ जाता है इस लाइन पे, एक्स एक्सिस पे कहो, और ये यूँ समझ लेना वाई एक्सिस को। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपके पास एंगल आ जाता है, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। इस लाइन पे आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने वैल्यू निकालनी है कोस माइनस 1710 डिग्री, तो सबसे पहले एंगल जो नेगेटिव है उसका सॉल्यूशन करेंगे। कोस माइनस थीटा क्या होगा, प्लस का कोस थीटा ही रह जाएगा। अब ये 1710 डिग्री है, ये किन किन के बीच में आएगा, या तो इस यहाँ आएगा या यहाँ किसी ना किसी के बीच में आएगा, वो आपको बताया था। इसको हमने क्या करना है, यूँ समझ लेना ये लाइन है 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 3, 4, 5, 6 यूँ चलता चलता है, या तो इन दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों के किन्ने ना किन्ने 2 नंबर्स के बीच में आएगा। ये पूरा भी हो सकता है, जैसे 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360, या तो ये पूरी वैल्यू होंगी या इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो इसको आपने 90 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो 90 से भाग करेंगे तो 90 गुणा में 19 पूरा भाग हो जाएगा, प्लस में कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो 90 के गुणा में कितना आ गया, ये 19 आ गया। 90 के मल्टीपल में ओड आ गया, तो क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। 90 के मल्टीपल में ओड है तो चेंज होगा, और 90 के मल्टीपल में यहाँ पर इवन होता तो चेंज नहीं होता। तो चेंज होगा तो कोण किस में चेंज होगा, आपके पास कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो कोस का आ जाएगा साइन, और यहाँ पर क्या वो आपके पास एक्स या थीटा है। अब क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 + 0 करो चाहे -0, नहीं तो आपने क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है, और वो क्या होता है 90 गुणा में 19 कहाँ पर आएगा, 90 गुणा में 19 इस लाइन पे आएगा, और उसके अंदर कुछ जोड़ो और चाहे कुछ घटाओ, दोनों के अंदर आपके पास प्लस में 0 करो चाहे माइनस में भी 0 कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे आपके पास साइन 0 0 ही रही, ये वैल्यू 0 ही आएगा। अगर दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव बनता है तो वो वैल्यू 0 ही आएगी हमेशा, नहीं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद जैसे साइन -1845 है, तो माइनस का निशान को पहले सोल्व करेंगे। अब 1845 को 90 से भाग देते हैं, तो 90 गुणा में 20, 1800 जमा 45 भी ले सकते हैं, और इसको 90 गुणा में 21, 1890 में से 45 भी घटा के ले सकते हैं। 1890 माइनस 45 करो, या 1800 जमा में 45 को, कोई भी है। ठीक है, यूँ समझ ले 90 गुणा में 18 और 90 गुणा में 19, और ये इसके बीच में है। ठीक है, सॉरी ये है 90 गुणा 20, ये 20 है यूँ समझ लेना, और 90 गुणा में 21 है, और 1845 है यहाँ पर। तो 90 गुणा 20 जमा करके ले सकते हो, ये 90 गुणा में 21 है घटा के ले सकते हो 45। तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, 90 गुणा में 20 प्लस में, और एक बार 90 गुणा 21 माइनस में, ये 1800 जमा 45, पूरा के पूरा 1845 हो गया। तो 90 गुणा में 20 आ गया, तो 90 के गुणा में इवन आ गया, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ये या एक्स ये रहेगा, ये बाहर माइनस था तो माइनस। अब देखेंगे क्वाड्रेंट, 90 गुणा 20 कौन सी लाइन पे है, अब आप देखिएगा 90 गुणा 20 इस लाइन पे आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है +45, इस लाइन पे आने के बाद इसमें प्लस हो गया तो ये गया पहला क्वाड्रेंट, इसमें माइनस होता तो ये आ जाता। इस लाइन के अंदर अगर आपके पास
प्लस है तो ये तीसरा क्वाड्रेंट हो जाता, इसमें से माइनस होता तो ये दूसरा क्वाड्रेंट हो जाता। इस लाइन पे अगर माइनस है तो पहला क्वाड्रेंट हो जाता, इसमें प्लस है तो दूसरा क्वाड्रेंट हो जाता। ऐसे ये लाइन में से कुछ घट जाता तो ये तीसरा क्वाड्रेंट जुड़ जाता तो चौथा क्वाड्रेंट, इसमें से कुछ घटता तो चौथा क्वाड्रेंट, इसमें कुछ ऐड होता तो तीसरा क्वाड्रेंट बन जाता। तो ये पहला क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, ये बार माइनस अलग था वो अलग चीज़ है, साइन 45 की वैल्यू रख देंगे। अब इसी चीज़ को हमने दूसरे तरीके से करेंगे, 90 गुणा 21, 1890 में से 45 घटाएंगे तो ही बचेगा। अब 90 गुणा में 21 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और यहाँ बच गया वो आपके पास एंगल होगा कोस 45। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 गुणा में 21, ये आपके पास 90 गुणा 21 यहाँ पर जाएगा, इसमें से कुछ घटेगा तो पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, ये बार माइनस वो वाला है, अगर नेगेटिव होता तो एक माइनस और लगाते थे, माइनस माइनस प्लस बन जाता, ये वैल्यू रखते। उसके बाद बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं, बिल्कुल सिंपल है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपके पास, आपने वो सोल्व करने हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जिसके अंदर बेसिक्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा वो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ भाई। उसके बाद कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाने। देखिएगा, अब सबसे पहले आपने देखना है कि इनमें से अलाइड एंगल कौन से, ये 4 एंगल हैं भाई। देखिएगा, इन दोनों का जोड़ कितना है, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 180, इन दोनों का जोड़ 180। तो या तो ये दोनों काम करेंगे और ये दोनों काम करेंगे, अलाइड एंगल साट लेंगे जिन एंगल का सम या डिफरेंस, तो सम आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 180, इन दोनों का सम आ रहा है 180। दूसरी चीज़, अब डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 90 भाई, इसमें से घटाएंगे 4 पाई बाई 8 पाई बाई 2 बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस 90 है, इन दोनों का डिफरेंस 90 है, तो इन दोनों में से एक को रोटेट करवा लेंगे, इन दोनों में से एक को रोटेट करवा लेंगे, क्योंकि आपने 2 लेके आना है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस को आपने साइन में ही चेंज करेंगे, एक कोस तो है ही, एक कोस को साइन में चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, और कोस को साइन में चेंज करने के लिए आपको 90 के साथ रोटेट करवाना पड़ेगा। तो ये दोनों लेने की बजाय अगर हम ये दोनों ले लेते हैं तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, कोस का सीधा साइन बन जाएगा। अगर ये ले लिया तो कोस का आपके पास कोस ही रह जाएगा, उस कोस को फिर आपने साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एज इट इज, ये एज इज, तो 5 पाई बाई 8 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये वाला है। 5 पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही 7 पाई बाई 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एज इट इज, ये एज इट इज, कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में एक्स क्या होगा 90 डिग्री के साथ रोटेट होगा तो कोस का क्या बन जाएगा साइन, ये एक्स स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर देंगे, क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ऐसे ये है। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1, 1 प्लस 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी आपके पास एक और एग्जांपल है, ये वैल्यू दे रखी है, अगर ये ना भी समझ में आए तो इसको आप डिग्री में बदल सकते हैं। पाई की वैल्यू 180 होती है तो 180 बटे 18 10, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80। तो आप देखेंगे इन दोनों का जोड़ आपके पास 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 है, तो इन दोनों में से एक को रोटेट करवाएंगे, साइन स्क्वायर 80 आपके पास कोस स्क्वायर 10 के बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर 20 जमा में कोस स्क्वायर 20 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 1 प्लस कोट एक्स माइनस में ये इंटू ये आपके पास आपने प्रूव करके दिखाना है। तो ये एज इट इज, ये इसको सोल्व करेंगे तो इसको पाई बाई 2 को पहले ले आओ, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 के साथ रोटेट हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, सीकेंट किस में आ जाएगा कोसिकेंट में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पाई बाई 2 के अंदर कुछ जुड़ रहा है तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, एक नेगेटिव ये है, एक क्वाड्रेंट में आ गया ये प्लस आ जाएगा, ऐसे ही प्लस वाला माइनस आ जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इससे कैंसिल होकर 2 कोट एक्स बच जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स और इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके करवाए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको भेज दूंगा, आपने सारे के सारे सोल्व करने हैं, ये भी और बाकी जो भेजूंगा वो भी। थैंक यू भाई।